पंजाब विधानसभा का सत्र आज खत्म हो चुका है। अगर सत्र का जिक्र किया जाए तो बजट सत्र में इस बार पंजाब सरकार की तरफ से जहां पंजाबियों के लिए एक नया जो रखा गया है, लेकिन अगर विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष ने इसको लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। इस समय हमारे साथ संदीप जाखड़ मौजूद है। संदीप सर, आपका जब भी जिक्र आता है सवाल ये खड़े होते हैं कि संदीप जाखड़ किस तरफ है। आप बीजेपी में है मौजूद, आप एमएलए, अब आपको आज़ाद कहिए कांग्रेसी एमएलए, क्योंकि कुछ चुनाव तो अपने कांग्रेस से ही लड़ा था। नहीं, वो आपको देखिए जो आपका दिल करे आप कहिए। हाँ। लेकिन मैं पहले भी मैंने ये बात करी है, मैं सुनील जाखड़ जी के साथ हूँ, तो अब वो बात बहुत पुरानी हो चुकी है। मेरा जरा जो मेन फोकस है वो है जिस काम के लिए अबोहर के लोगों ने मुझे चुन के भेजा है। तो बजट सेशन था, तो उसके ऊपर उम्मीद थी कि अबोहर के लिए स्पेशली जो 3 साल से अबोहर को बहुत अनदेखा किया गया है, तो उम्मीद थी कि अबोहर को फिर से अबोहर के प्रति ध्यान रखा जाएगा। जो हमारे विकास कार्य 3 साल से रुके हुए थे उनके लिए कुछ ना कुछ एलोकेशंस होंगी। बट बजट में अभी तक जो मैंने जितना देखा है निराशाजनक बजट है अबोहर के प्रति। तो मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा। अगर बीजेपी की बात की जाए तो क्योंकि आपका जिक्र आपने कहा मैं सुनील जाखड़ के साथ हूँ, हाँ जी। सुनील जाखड़ जी भी पार्टी में उस लेवल पे एक्टिव नहीं दिख रहे जिस हाँ लेवल जी। पे दिखना चाहिए था। तो कहा जा सकता है कि हालांकि उनका मीटिंगों का दौर चला, सुनील जाखड़ जी ने प्रधानगी से इस्तीफा भी दे दिया था। आप उनके साथ रहते हैं हाँ जी। हमेशा, आपका नाता है आप लोगों का दोनों का। अब सुनील जाखड़ जी बीजेपी के साथ चलेंगे या उन्होंने अलग से अपनी राह अख्तियार करने नहीं, वाले ये हैं? तो आप सुनील जाखड़ जी से पूछिए, अलग से तो क्यों चलेंगे। उनके जो भी उनके जो होंगे पार्टी के साथ इश्यूज़, उन्होंने पार्टी फोरम पे बात करी होगी, पर ये तो बेहतर सुनील जी बता पाएंगे। सर, अगर आपका जिक्र किया जाए 2027 के चुनाव है, हर पार्टी की तरफ से कहीं ना कहीं आप, तो क्या अगर आप 2027 के चुनाव आते हैं उसमें आप बीजेपी के साथ टिकट पे चुनाव लड़ेंगे, कहाँ जाएंगे? क्योंकि अबोहर के लोगों ने आपको चुना था, आपने कहा इस बार बजट में भी कुछ नहीं था, लेकिन 27 के नज़रिए से ही सब कुछ देखा जा रहा है, क्योंकि अबोहर को लोगों को जब आप 27 में जाएंगे तो जवाब तो अपने लोगों को नहीं देना है, देखो, तो किस तरीके से रहेगा? 27 में मैं किसकी तरफ से इलेक्शन लड़ता हूँ वो तो पार्टी उस टाइम डिसाइड करेगी। अगर मैं बीजेपी की तरफ से चाहूँगा तो वो तो बीजेपी डिसाइड करेगी, अगर वो मुझे मौका आप तो देंगे या जा नहीं सकते देंगे। हैं आप बीजेपी नहीं में। नहीं, क्यों नहीं जा सकते। एंड मैं पिछला जो एमपी इलेक्शन हुआ था हाँ। फिरोजपुर हाँ। हलके का, हाँ। उसमें अबोहर हलके से मुझे इस बात का मान है कि अबोहर के लोगों ने मेरे पर विश्वास जो जताया था एमएलए इलेक्शन में, उन्होंने बरकरार रखा। हमने अबोहर से जो एमपी के जो उम्मीदवार थे बीजेपी के, उनको सबसे पंजाब में सबसे ज़्यादा लीड लेके दी। सो मैंने अपना काम किया। सो आप 27 क्या में। समझते हैं, बीजेपी का आपने जिक्र किया सबसे ज़्यादा हमने लीड दी, आपको क्या लगता है बीजेपी, क्योंकि दिल्ली के चुनाव के बाद हाँ जी। पूरी रूपरेखा बदल चुकी है, हरियाणा में बड़ी जीत होती है, निकाय चुनाव में कांग्रेस बिल्कुल हाशिए पे चली जाती है, बिल्कुल क्लीन स्वीप बीजेपी कर देती है, दिल्ली में बिल्कुल क्लीन स्वीप है। किस तरीके से देखते हैं आप कांग्रेस को और बीजेपी को? क्या लगता है आपको, कारण क्या है कांग्रेस के बिल्कुल जीरो पर आने के? नहीं, क्योंकि आप तो पार्टी में अब रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पर मैं टिप्पणी दूं करूं, मतलब मैं तो वैसे ही सस्पेंडेड हूं, तो मेरे ख्याल से आप शोभा नहीं कारण देता। क्या मानते हैं फिर भी? नहीं, वो उनको देखने कि क्या कारण है, क्यों वो हाशिए पे पहुंचे में, वो तो कांग्रेस पार्टी देखे। वो अंदर झांकी मार के देखे क्यों इतने जो लोग 50-50 साल जिस पार्टी के साथ जुड़े थे, क्यों वो पार्टी छोड़ने पे मजबूर हुए। वो कोई सिर्फ पंजाब में नहीं हुआ, बहुत सूबों में हुआ है। अगर आप झलक मार के देखेंगे तो देखो, वेस्ट बंगाल के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो भी पुराने कांग्रेस से निकले हुए हैं, जो असम के चीफ मिनिस्टर हैं वो भी कांग्रेस से निकले हुए हैं, इससे पहले महाराष्ट्र में कई थे वो भी पुराने कांग्रेस से निकले हुए हैं। तो ये बहुत सारे प्रदेशों में ऐसे हुआ है, वो अब कांग्रेस पार्टी ने देखना आप है। क्या समझते 27 में पंजाब का अगर देखा जाए तो बीजेपी लगता है इस बार कुछ बड़ा करेंगी, कुछ है बीजेपी नहीं, के चांसेस? डेफिनेटली करेंगी। देखिए, इस बार भी अगर आप एमपी इलेक्शंस के भी ट्रेंड जो देखिए, जो बीजेपी जो एमपी इलेक्शन में चुनाव जो नतीजा आया था, उसमें अगर आप असेंबली वाइज सेगमेंट्स, अगर आप गहराई में आप जाओगे तो अभी मुकाबला तीनों पार्टीज़ का था। आम आदमी पार्टी,
कांग्रेस पार्टी और बीजेपी का अगर आप सीटों की वो देखिए जहाँ जहाँ असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में लीड आई, अगर आप वोट शेयर देखें तो वोट शेयर भी बहुत तीनों पार्टीज़ का मतलब मैं क्योंकि देखिए आजकल जब हार जीत होती है अब बाकी प्रदेशों में भी देखते हैं 2-3-4% के बीच में वोट शेयर रहता है। सो डेफिनेटली बहुत ग्रोथ हुई है और मैं तो यहाँ तक मानता हूँ अभी जो कॉरपोरेशन के इलेक्शंस हुए उनमें भी बीजेपी हैज़ परफॉर्म्ड वेल क्योंकि कॉरपोरेशंस के चुनाव ज़्यादातर होते हैं जिसकी सत्ता होती है उसके साथ ही जाता है। सो लेकिन उसके बावजूद डेफिनेटली वजूद है एंड अब लोग कहने लगे हैं। देखिए पंजाब को सबसे ज़्यादा संकट आज के दिन पंजाब के ऊपर क्या है, आर्थिक संकट, जैसे कि सबसे ज़्यादा कर्जा। अगर पंजाब के अलावा जो दूसरे 2 सूबे हैं जो मतलब आखिर में एक अरुणाचल प्रदेश है, एक हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश का मैं समझ सकता हूँ, पहाड़ी इलाका है, इतना छोटा सूबा है। अरुणाचल प्रदेश का भी मैं समझता हूँ, बिल्कुल हिंदुस्तान के भारत के एक कॉर्नर में है, छोटा सूबा है, वहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल है। उनके ऊपर कर्जे का मतलब इतना बोझ मैं समझ सकता हूँ। लेकिन पंजाब जो सरकार ने खुद का भी एक टाइम जीडीपी में और हर चीज़ में आर्थिक स्थिति भारत में सबसे मजबूत, आज के दिन हम सबसे लास्ट में है। सो येस कुछ लेगेसी इश्यूज़ भी हैं जो उग्रवाद के टाइम का मतलब जो वहाँ से सब शुरू हुआ। लेकिन अब लोग कहने लगे हैं, हमें लोग कहने लगे हैं भी अब पंजाब को ज़रूरत है। जैसे दिल्ली में क्या हुआ, दिल्ली में लोग कहने लगे भी हमें ज़रूरत है कि क्योंकि जो सारे काम विकास कार्य दिल्ली में हुए थे उस टाइम सेंटर की सरकार और जो दिल्ली की सरकार थी एक उस पे थी। तो अब पंजाब में भी ज़रूरत है भी जो सेंटर की सरकार है। मानते हैं कि सेंटर और स्टेट का अगर एक ही सरकार होती तो ज़्यादा विकास होता है स्टेट का? नहीं डेफिनेटली बहुत फ़र्क पड़ता है क्योंकि कई बार यहाँ पे भी देखिए, अब आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ। ये जो आम आदमी क्लिनिक है जो इन्होंने बनाई, आम आदमी पार्टी ने अपनी सियासत के पीछे 3 साल गवा दिए क्योंकि वो ग्रांट्स वहाँ से बंद हो गई। उन्होंने कहा भी ये स्कीम का नाम सेंट्रल गवर्नमेंट, ये कोई आज का नहीं हो रहा, हमेशा ही होता आ रहा है। जो भी सेंटर की सरकार होती है वो अपनी अपनी नीतियाँ लागू करती है। तो अपनी सियासत के पीछे उन्होंने वो ग्रांटें नहीं ली इतने साल, फिर फाइनली तो ली ना उन्होंने। अब अपना सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है आरडीएफ को लेके। सो डेफिनेटली अगर सेंट्रल सरकार और सूबे की सरकार एक ही पेज पे हों तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। खास करके अगर मैं पंजाब की बात करूं तो हमारे बहुत सारे लेगेसी इश्यूज़ हैं। लेगेसी इश्यूज़ का मतलब है भी बहुत सारा कर्जे का बोझ ऐसा है जो उग्रवाद के टाइम से, क्योंकि उस टाइम जो सिक्योरिटी की सिचुएशन थी और पंजाब में जो काला दौर चल रहा था उसकी वजह से काफ़ी नुकसान हुआ। सो अगर वहाँ पे सरकार एंड दूसरा अंदर मैं एक और बात कहना चाहूँगा। अंदर कई लोग टिप्पणियाँ कर देते हैं भी आप जैसे कि जो आरडीएफ की बात है, तो मैंने कई बार कई फोरम्स पे मैंने कहा है कि अगर कोई आम आदमी पार्टी का लीडर सुनील जी को अप्रोच करता है, सुनील जाखड़ जी को, अगर उनको लगता है भी ये कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स या कोई सेंटर हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करा तो आप उनसे मदद मांगिए। पंजाब के लिए हमेशा तैयार है। अगर आपको लगता है भी आरडीएफ में कुछ प्रॉब्लम या भेदभाव हो रहा है तो आप सुनील जाखड़ से मिलिए। वो 100% अगर वो बादल साहब के साथ जा सकते हैं और पंजाब के लिए उस टाइम जब सेम के लिए उनकी एक प्रधानमंत्री से मीटिंग हुई थी, वो पैसे लेके आए थे, दोनों उस टाइम अलग अलग पार्टीज़ में थे, तो पंजाब के लिए तो हमेशा तैयार है। सो ये सब चीज़ें हैं मतलब, लेकिन यहाँ पे वो सियासत कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए संदीप जाखड़, कैमरामैन अलजिंदर के साथ। चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।